नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नवीन इंडिया पे। मैं हूं नवीन कुमार और आप हैं हमारे साथ आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मन को आनंदित करने वाला विषय के साथ मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। देखिए, अगर अपने पास कुछ है तो बड़प्पन में किसी और को दे दिया जाए। अगर दिए देना भी हो तो सोच समझ के देना चाहिए। जरा सुन लीजिएगा। अगर आपके पास कुछ है तो बस बड़बोलेपन में आप किसी को दे देते हैं और बाद में पछताते हैं, तो वो भी अच्छा नहीं है। आज विषय कुछ ऐसा ही है। एक ऐसा क्षेत्र जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था और किसी भारत के पूर्व किसी प्रधानमंत्री ने उसे अपने बड़बोलेपन में आके अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए किसी को तोहफे में दे दिया। और आज उसी विषय की चर्चा होगी। हम उसी विषय की चर्चा करेंगे क्योंकि पूरे देश में आज उसी सब्जेक्ट की उसी विषय की चर्चा हो रही है। और उस जगह का नाम है, उस क्षेत्र का नाम है कच्चातीबू द्वीप। आप शायद सुने नहीं होंगे, लेकिन फिर से आप सुन लीजिए। ये एक ऐसा द्वीप है जो आज चर्चा में आ गया है। और इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि यह द्वीप कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था और लगभग ब्रिटिश शासनकाल से ही यह द्वीप एक ऐसा जगह था जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित था। लगभग आप कह सकते हैं कि कुछ 100 एकड़, लगभग 600-700 एकड़ के आसपास एक ऐसा द्वीप जो बैरन द्वीप था, जहां रहने के लिए तो कुछ नहीं था, रहने के लिए जहां कुछ नहीं था, लेकिन भारत के मछुआरे और श्रीलंका के मछुआरे वहां जाके अपना जाल सुखाया करते थे। बैरन द्वीप, बैरन आइसलैंड कह सकते हैं, जहां भारत और श्रीलंका के मछुआरे जाके वहां अपना जाल सुखाया करते थे। लेकिन कभी किसी कोई ऐसा क्षेत्र या ऐसा कोई चीज जो पहले महत्वपूर्ण नहीं था और समय के साथ इन फ्यूचर भी महत्वपूर्ण ना हो, ये संभव नहीं है। जो पहले महत्वपूर्ण नहीं था वो आज महत्वपूर्ण हो सकता है, जो आज महत्वपूर्ण नहीं है वो कभी फ्यूचर में महत्वपूर्ण हो सकता है। और वही बात हुआ कि जब इस विवाद को उस समय श्रीलंका कहती थी ये मेरा द्वीप है, इंडियन कहते थे ये मेरा द्वीप है। और यह विवाद जो है अंग्रेज के शासनकाल से ही चला आया। और जब अंग्रेज के पास ये बात गया तो उस समय कब गया, जब मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई। जब मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई, और मद्रास तो आप जानते हैं कि भारत के दक्षिण में है, और उस समय यह विवाद जब अंग्रेजों के पास चला तो अंग्रेज के ही अंदर भारतीय भी थे, क्योंकि भारत पे उसका ही शासन था और श्रीलंका पे भी उसका शासन था। तो अंग्रेज का डिसीजन ही अंतिम माना जा रहा था उस समय। तो अंग्रेजों ने कहा कि चलो ये द्वीप किसका है, तो श्रीलंका का है। अंग्रेजों ने कह दिया कि ये द्वीप श्रीलंका का है, लेकिन भारतीय लोगों ने, भारतीय प्रशासन ने ये मानने से इनकार कर दिया ये द्वीप श्रीलंका का है। और 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद भारतीय लोग भी वहां जाया करते थे और श्रीलंकन भी वहां जाया करते थे। लेकिन ज्यादातर आप कह सकते हैं कि इस द्वीप पे भारत का ही अधिकार बना हुआ था। लेकिन तब आई एक घटना घटी सन 1974 में, जब भारत की प्रधानमंत्री बनी थी श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति थे भंडार नायके। ठीक है। और भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बड़बोलेपन में आके उन्होंने इस द्वीप को एक संधि के तहत श्रीलंका को तोहफे के रूप में दे दिया। और आज कुछ चंद दिनों पहले ही तमिलनाडु के सरकार ने भारतीय सरकार से यह गुहार लगाई है कि इस द्वीप को फिर से भारतीय प्रशासनिक क्षेत्र में लाया जाए। इस द्वीप को फिर से भारतीय प्रशासनिक क्षेत्र में लाया जाए। इस कारण से ये द्वीप आज विवाद का विषय बना हुआ है और हम सभी भारतीय के मन में भी यही है कि ये द्वीप भारत का हिस्सा था और भारत का हिस्सा रहना चाहिए, हो जाना चाहिए। जिस तरह आज हम पीओके के बारे में बोलते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पहले भारत का हिस्सा था और उसे पाकिस्तान को भारतीय प्रशासन ने, भारत की सरकार ने बस वैसे दे दिया। और आज पीओके के लोग भी और भारतीय लोग भी ये चाहते हैं कि वो भारत का हिस्सा बने। इंदिरा गांधी ने लिखा हुआ देख लीजिए, इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को
श्रीलंका को ये द्वीप जो है सो दे दिया था। ठीक है, कच्चातीवी द्वीप का इतिहास, लगभग 285 एकड़ में बसा ये छोटा सा द्वीप है। लगभग 285 एकड़ में बसा ये छोटा सा द्वीप है। आप देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ। ठीक है, लगभग 285 एकड़ में बसा हुआ द्वीप है ये। रामेश्वरम से लगभग 30 किलोमीटर दूर, रामेश्वरम से लगभग 30 किलोमीटर दूर। कितना दूर है? लगभग 30 किलोमीटर दूर है। ठीक है, पहले इस पे मदुरई के एक राजा का शासन था, और ये मदुरई के राजा भारत के ही हुआ करते थे, जिसका नाम था रामानंद। क्या नाम था? रामानंद था, इन्हीं का शासन था। तो आप ये बात समझ गए। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है कि भारत ने श्रीलंका को, भारत की सरकार यानी उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने श्रीलंकन सरकार को ये द्वीप तोहफे में दे दिया। ये द्वीप तोहफे में दे दिया। भारत और श्रीलंका के बीच देखिए गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी वहां पर है। ठीक है, आप देख रहे हैं मन्नार की खाड़ी वहां है, और भारत और श्रीलंका के बीच ये जो है आपको ये इंडिया है और यहाँ श्रीलंका है। इसके बीच में ये द्वीप लगभग स्थित है, जो एक बैरन लैंड है। वहां पर उपजता तो कुछ नहीं है, लेकिन ये द्वीप आज महत्वपूर्ण हो चला है। इन लिखा हुआ देख लीजिए। इन 1974 श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर श्री मावो भंडारनायके एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी साइंड द मैरीटाइम एग्रीमेंट। मैरीटाइम एग्रीमेंट का बोला जाता है समुद्र से संबंधित एग्रीमेंट, सहमति पत्र को। ठीक है, मैरीटाइम एग्रीमेंट पर सहमति किया की, और ये द्वीप उन्होंने किसे दे दिया? श्रीलंकन सरकार को। श्रीलंका को गिफ्ट के तौर में ये द्वीप उन्होंने दे दिया। अब ये द्वीप उन्होंने दे दिया। ठीक है, ये बैरन आइलैंड है। मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। यहाँ साफ पानी मुश्किलों से मिलता है, पानी साफ नहीं मिलता है, इसलिए लोग रहना वहाँ पसंद नहीं करते हैं। द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में एक लंबा विवाद का कारण रहा। 1974 में यहाँ लिखा हुआ है 1974 में इंदिरा गांधी ने एक मैरीटाइम सिग्नेचर एग्रीमेंट के थ्रू ये द्वीप जो है श्रीलंका के सरकार को दे दिया, और तब से ये द्वीप उन्हीं के पास में है। आज भारतीय प्रधानमंत्री से गुहार लगाई जा रही है कि आप इस द्वीप को फिर से भारत में वापस लेके आइए। इन फ्यूचर व्हाटएवर जो भी हो, समझ में आपको नहीं आएगा कि मतलब क्या हो सकता है, लेकिन हम लोग देखते हैं क्या होगा। ये हमारे अभी वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, और ये 1974 की प्रधानमंत्री है श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने एक सिग्नेचर के तहत ये द्वीप, कच्चातीवी द्वीप जो है श्रीलंकन सरकार को गिफ्ट में दे दिया। ठीक है, आइए कुछ जानकारी, रोचक जानकारी देखते हैं। लिखा हुआ यहाँ पर, आप साथ में थोड़ा पढ़ें। देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा नंगल बांध। कौन सा बांध है? भाखड़ा नंगल। भारत की सबसे लंबी गुफा अमरनाथ की गुफा है। भारत की सबसे लंबी गुफा कौन सी गुफा है? अमरनाथ की गुफा। सबसे ऊंचा बिंदु केटू के है, 8611 मीटर ऊंचा है। सबसे ठंडा स्थल द्रास है, जम्मू कश्मीर का द्रास। जम्मू कश्मीर का द्रास स्थल जो है सबसे क्या है? ठंडा, सबसे ठंडा स्थल है। सबसे बड़ी मीठे जल की झील वुलर झील है, कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में सबसे बड़ी मीठे झील। सबसे लंबी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर जिसका नाम है इंदिरा नहर। क्या नाम है? कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ पे है? सबसे भारत का सबसे गर्म स्थल ब्रियावली नाम है, बीकानेर में है। बीकानेर कहाँ? राजस्थान। कहाँ पे है? राजस्थान में है। सबसे बड़ा मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। क्या है? थार मरुस्थल है, और कहाँ पे है? राजस्थान में। कहाँ पे है? भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ का रण। कहाँ है? कच्छ का रण। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की तटरेखा है। सबसे लंबी तटरेखा कहाँ की है? गुजरात की तटरेखा है। सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है, कुंपी कल जलप्रपात है, बराही नदी पर है, 455 मीटर ऊंचा है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया? राजस्थान है। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। सबसे लंबा प्रायद्वीप दक्कन का प्रायद्वीप है। ठीक है, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। अगर आपसे पूछे कि सबसे लंबा बांध कौन सा है तो क्या बोलेगा? हीराकुंड। सबसे बड़ा डेल्टा है मैंग्रोव सुंदरवन का डेल्टा है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा है। ठीक है, सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजली द्वीप है, कई बार पूछ चुका है।
सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांझली। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य देख लीजिए, यहाँ पे स्थित है भारत के मानचित्र पे, है ना? ठीक है। सबसे अधिक वर्षा का स्थान मौसीनराम मेघालय में स्थित है। कहाँ पे है? यहाँ पे मेघालय में स्थित है मौसीनराम, सबसे अधिक वर्षा का स्थान है। ठीक है। त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? जीरो लाइन। त्रिपुरा और बांग्लादेश। सक्रिय ज्वालामुखी बायरन, जो कि कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप में है। बायरन ज्वालामुखी है। भारत में सबसे लंबी समुद्री द्वीप मध्य अंडमान में, अंडमान निकोबार के आसपास है ना? सबसे दक्षिणी बिंदु, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? जो कहाँ पे है? ग्रेट अंडमान निकोबार में। कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में, है ना? ठीक है। सबसे लंबी बीच मैरियाना बीच है चेन्नई में। कहाँ पे है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। तो हमने आपको कई सारी जानकारी इसके बारे में दे दी। ठीक है। ये रोचक जानकारी भी दी, तत्कालीन ताजा तरीन जानकारी भी आपको दी, जो शायद आपको नहीं पता था। इसी तरह के जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए। उम्मीद करते हैं आप शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।